चलो आज टाइम सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो टाइम सीरीज में किसी भी चीज़ का ट्रेंड निकाला जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई चीज़ घटता बढ़ता है वगैरह वगैरह, जैसे शेयर मार्केट का प्राइस घटता बढ़ता है तो टाइम सीरीज से उसका ट्रेंड का पता चल किया जा सकता है। ठीक है, कि उसका ट्रेंड क्या है, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ये सब पता किया जा सकता है टाइम सीरीज से। ठीक है, लिखो कंस्ट्रक्ट, एग्जाम्पल लिख लेना, कंस्ट्रक्ट 5 ईयरली मूविंग एवरेज, construct 5 yearly moving average, construct 5 yearly moving average of the numbers of the number of student of the number of student studying in a college, studying in a college shown below, studying in a college shown below। एक तरफ लिखो ईयर्स, ईयर, और एक तरफ लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ईयर, और एक तरफ लिखना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईयर में लिखना 1951, फिर 1952, फिर 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, ऐसे चलना है 1960 तक, 1958, 1959 और 1960, 1960 तक तुमको चलना है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट में लिखेगा 332, 317, 332, 317, फिर 357, 392, 357, 392, उसके बाद 402, 405, 402, 405, 410, 427, 405, 427, 405, और लास्ट 431, 431। इतना क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन तुम्हारा क्वेश्चन देगा। उसके बाद तुम लोग लिखो सोल्यूशन, नीचे लिखो सोल्यूशन, सोल्यूशन टेबल शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, टेबल शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 ईयरली मूविंग एवरेज, तो लिखिएगा टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद वापस से जैसे तुम्हारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ईयर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, वैसे वापस ईयर और नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखो, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो वापस। देखो उसके बाद तुमको लिखना है, लिखो इसमें 5 ईयर मूविंग टोटल्स, 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग टोटल, 5 ईयर मूविंग टोटल। 5 ईयर मूविंग टोटल जब करोगे तो देखो इसमें 5 ईयर, 5 ईयर मतलब क्या हो गया, 5 साल, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 यहाँ पे हम उंगली रख दिए। ठीक है, क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5। अब पांचों में से सबसे सेंटर में खोजो कौन है, सबसे सेंटर में कौन है, 357, सबसे बीच में कौन है, 357। तो 357 के पास हम एक एरो लगा दिए। ठीक है, 357 के पास हम एरो लगे, 5 ईयर बोला इसलिए 5 साल, फिर सबसे बीच में जो है उसके सामने एक एरो लगाएं। अब पांचों नंबर को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, 332 प्लस 317 प्लस 357, पहले अच्छा से देख लो,
उसके बाद करना, पहले अच्छा से देखो, स्टार्टिंग का 2 ठो देखो, उसके बाद करना 402। ये हम आगे का 5 नंबर को ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, पांचों को ऐड कर दिए। उसके बाद जब हम दूसरे का करेंगे, दूसरे का, तो सबसे पहला वाला हट जाएगा, ठीक है, सबसे पहला वाला हटेगा, मतलब क्या हटेगा, 332। और नीचे से 402 तक लिया था, तो 402 के बाद एक एक्स्ट्रा और लेना है, मतलब 402 के बाद जो होगा, मतलब पहला नंबर हटेगा, मतलब क्या हटेगा, 332। तो क्या लेंगे, 317, 357, 392, 402, और लास्ट क्या आएगा नया, 405। ऐसे करके चलते जाना है। चलो, जब तक नंबर खत्म नहीं होगा तब तक चलते जाना है, ठीक है, करते जाओ। अब 357 प्लस 392 प्लस 402 प्लस 405 प्लस आ जाएगा 410। 357 हट जाएगा, मतलब 392, 402, 405, 410, और ये आ जाएगा 427। उसके बाद 402, 405, 410, 427 प्लस 405। उसके बाद 405 प्लस 410 प्लस 427 प्लस 405, और फिर 431, 431। अब देखो कैसे समझे, ऊपर से 2 छूटा था ना, नीचे से भी कितना छूटेगा, 2 छूटेगा हमेशा। ऊपर से अगर 3 छूटेगा तो नीचे से भी कितना छूटेगा, 3। अब मेरे को निकालना है ट्रेंड, तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल निकाल दो, 332 प्लस 317 प्लस 357 प्लस 392 प्लस 402, 1800। तो ये आएगा 1800। 1800 के बाद आएगा प्लस 405, और माइनस होगा 332, 1873। फिर 1873 के साथ आएगा 410, माइनस होगा इसका 317, 1966। उसके बाद नया नंबर आएगा 427, और कौन सा नंबर हट गया, 357, तो माइनस 357, 2036, 2036। नया नंबर आएगा अब 405, तो 405, और पुराना नंबर क्या हटेगा, 392, तो माइनस 392, तो ये आएगा 2049। उसका नया नंबर आएगा 431, तो ऐड कर दिए हम 431, और पुराना नंबर हटेगा 402, तो ये आ जा रहा है 2078, 2078। ये टोटल आ गया, 5 ईयर मूविंग टोटल हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं हम लोग ट्रेंड। ट्रेंड, अब ट्रेंड जब तुम निकालेगा या फिर तुम इसको बोल सकता है 5 ईयर मूविंग एवरेज। ये क्या हो गया, ट्रेंड बोलो या फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज बोलो। कितना नंबर को ऐड किया हम लोग, 5, तो सबको 5 से डिवाइड करना है। 1800 डिवाइडेड बाई 5, 1800 डिवाइडेड बाई 5, 360। तो ये आ गया 360। फिर है 1873 डिवाइडेड बाई 5, 374.6, तो 374.6। फिर आया है 1966, 1966 डिवाइडेड बाई 5, 393.2, तो 393.2, 2036 डिवाइडेड बाई 5, 407.2,
2049, 409.8, 2078 डिवाइडेड बाय 5, 415.6। ये हो गया 5 ईयर मूविंग टोटल। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, लिखो फ्रॉम द फॉलोइंग calculate trend by 4 year moving average, by 4 year moving average method, by 4 year मूविंग एवरेज मेथड। देखो ये जो तुम लोग सीखा, ये क्या था, 5 था। ये जितना भी ऑड नंबर्स होता है, ठीक है, जितना भी ऑड नंबर होगा, जैसे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, सबका कैलकुलेशन सेम होगा। ठीक है, 5 की जगह 3 भी लिख सकता था, तो भी इसका कैलकुलेशन यही होगा। बस हम लोग क्या करते, 1 2 3 नंबर लेते और एरो जो है वो यहाँ पे डालते, फिर 3 नंबर करके चलता। ठीक है, अभी यहाँ पे 5 था तो 5 लेके किए, 7 होगा तो 7 लेके कर सकते हैं। और एक होता है इवन नंबर, जैसे 4 6 8, ये सब। हाँ, अभी जितना भी करा रहे हैं पूरा स्टैट्स को लेके, तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर में 50 मार्क्स का तो यही रहेगा, पूरा स्टैट्स। नहीं, पूरा स्टैट्स 50 मार्क्स का रहेगा। मैथ उतना, हाँ, मैथ पहले स्टैट्स करवा लेते हैं, उसके बाद मैथ करवा लेंगे। ठीक है, स्टैट्स स्कोरिंग है इसलिए। लिखो ईयर है 1970 से लेके 1980 तक, तो 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 और 1980। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोडक्शन है 506, 620, 506, 620, फिर है 1036, उसके बाद है 673, तो 673, उसके बाद है 588, 696, 1116, 738, 663, 773 और 1189। चलो तुम लोग लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड, लिखना सोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड बाय 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड, बाय 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। और जैसे क्वेश्चन में ईयर और प्रोडक्शन लिखा है, वैसे पहले पूरा ईयर और पूरा प्रोडक्शन करेगा। और तुम ध्यान रखिएगा कि हम बीच में थोड़ा थोड़ा जो गैप रखे हैं ना,
वो तुम भी थोड़ा गैप मेंटेन करेगा, ठीक है। एकदम चिपका चिपका के मत लिखना, ठीक है। लिखो, लिख लिया। अब देखो 4 ईयर मूविंग टोटल में सबसे पहले हम लोग करेंगे, हेडिंग बनाओ 4 ईयर, 4 ईयर मूविंग टोटल, 4 ईयर मूविंग टोटल जैसे उसमें किए थे वैसे ही करेंगे। लेकिन क्या होता है 4 साल, तो 1 2 3 4, 4 साल लेंगे। ये 4 साल हमको दिख रहा है, ये ऊपर का 4 साल। लेकिन अगर हम सबसे बीच में खोजे तो सबसे बीच में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नीचे 2 नंबर है तो ऊपर भी तो 2 नंबर है। सबसे बीच में ये 2 नंबर है, ठीक है। ये 2 नंबर, ये 2 नंबर जो है वो सबसे बीच में है। तो मेरे को एकदम सेंटर, एकदम सेंटर मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 4 बोला तो 4 नंबर लेंगे, 506 प्लस 620 प्लस 1036 प्लस 673। फिर यहाँ पे मतलब बीच में लेते रहना, ठीक है, बीच में जाते जाएगा। वही वैसे ही होगा, पहला नंबर हटेगा तो 620 प्लस 1036 प्लस 673, और नीचे से दूसरा नंबर लो 588। 1036, 673, 588 प्लस 696, उसका 673 प्लस 588 प्लस 696 प्लस 1116, 588 प्लस 696 प्लस 1116 प्लस 738, 696 प्लस 1116 प्लस 738 प्लस 663, 1116 प्लस 738 प्लस 663 प्लस 773, 738 प्लस 663 प्लस 773 प्लस 1189। चलो टोटल करके फटाफट लिखो, टोटल करके फटाफट लिखो। ये आ रहा है ऐड करने से। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग 2 आइटम मूविंग टोटल ऑफ कॉलम 3। कॉलम 3 मतलब हो गया ये वाला कॉलम, ये हो गया कॉलम 3, ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 1, ठीक है। तो कॉलम 3 का टोटल करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखो 2 आइटम बोला तो 2 आइटम मतलब क्या हो गया, 2 1 2, इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में। वैसे ही टोटल करना है, 2835 प्लस 2917, फिर ऐसे चलते जाओ 2917 प्लस 2993, 2993 प्लस 3073, 3073 प्लस 3138, 3138 प्लस 3213, 3213 प्लस 3290, 3290 प्लस 3363। अब जितना ऐड करके आता है ऐड करके लिखते जाओ, फटाफट ऐड करके लिखो। पहले कितना है 5752,
कर कर पूरा कर। ठीक है, तो इसके बाद निकालेंगे ट्रेंड। ट्रेंड इसके बाद निकलेगा ट्रेंड, और ट्रेंड निकालने के टाइम डिवाइड करेगा। देखो ये जो नंबर आ रहा है, ये नंबर किस किस को ऐड करके ये आ रहा है, इन दोनों को, और ये दोनों कैसे आ रहा है, इन 4 नंबर को ऐड करके और इन 4 नंबर को ऐड करके, यानी टोटल 8 नंबर को अगर ऐड किया जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करेंगे सबको। ठीक है, जैसे 5752, हाँ 5752 डिवाइडेड बाई 8, तो ये आ रहा है 719। 5910 डिवाइडेड बाई 8, 738.75। ऐसे करके डिवाइड करके लिखते जाओ। 6066 डिवाइडेड बाई 8, 758.25। ऐसे करके डिवाइड करके लिखते जाओ। लास्ट का आएगा 831.625। बाद बाकी तुम लोग खुद डिवाइड करके लिख लेगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, हम PDF भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16।